नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शरीर के महत्वपूर्ण अंग लिवर के बारे में। बच्चों, युवाओं और महिलाओं में फैटी लिवर की समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। किस कारण से ये फैटी लिवर की समस्याएं आमजन में बढ़ती जा रही हैं और ख़ासतौर से बच्चों और युवाओं में, आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आहार विशेषज्ञ साक्षी पांडे जी। स्वागत है साक्षी जी आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद प्रीति जी। साक्षी जी, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि फैटी लिवर होता क्या है और क्यों बढ़ रहा है ये? हाँ, बेसिकली आजकल जो देखा जा रहा है वो फैटी लिवर बहुत तेज़ी से सिर्फ युवाओं या एडल्ट में ही नहीं, मैं देख रही हूँ बच्चों में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फैटी लिवर एक कंडीशन है जिसमें लीवर के ऊपर जो सेल्स होते हैं जिनको हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, उनके ऊपर वसा का जमाव यानी कि फ़ैट का जमाव, एक पतली थिन लेयर जमना शुरू हो जाती है, जो कि होती है आपके अनियमित खान पान से। और दो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आजकल की जो हमारी लाइफ है वो बहुत सेडेंट्री हो गई है, बैठ के ही हम सारा काम कर रहे हैं, खेल कूद या फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है, तो उस वजह से फैटी लिवर का जो प्रॉब्लम है वो बहुत बढ़ती जा रही है। तो फैटी लिवर क्या जेनेटिक भी होता है क्या? यस, होता है। ये हो सकता है जेनेटिकली। हम अगर बोलें, बॉडी का एक अपना मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है। अगर किसी भी तरह आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है या आपको डायबिटीज़ है जेनेटिकली या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो भी फैट सेल्स जो हैं जो वो जल्दी जल्दी एक्यूमुलेट होने लगते हैं, यानी कि वसा का जमाव लीवर के ऊपर बहुत तेज़ी से होता है, जिसके वजह से फैटी लिवर हो सकता है या और बहुत जल्दी हो जाता है। साक्षी जी, कैसे पता चले कि हमें फैटी लिवर की शुरुआत हो चुकी? जो पहला चरण है वो किस तरह से पता चलता है? लक्षण क्या दिखते हैं इसके? एक्चुअली अगर मैं सच में बात करूं तो पहले चरण में आपको कोई भी विजिबल लक्षण नहीं है जिससे हम पकड़ नहीं पाते हैं। और फैटी लिवर को बेसिकली 4 भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट लेवल जो होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि आपका फैट सेल्स जो हैं, जो वसा का जमाव है वो आ गया। तो कभी कभी आपको अपच लग सकता है या पेट का फूलना हो सकता है या फिर हो सकता है कि आपको गैस वाली फीलिंग हो रही हो। ऐसा कोई विजिबल लक्षण नहीं होता जिससे आप पहचान कर पाएँ इसकी। और यही चीज़ जब सेकेंड स्टेज में जाती है, तब आपके लीवर सेल्स के ऊपर इन्फ्लेमेशन, हम उसको बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, एक सूजन की लेयर होना शुरू होती है, जिसमें आपके कुछ सेल्स धीरे धीरे डैमेज होना शुरू होते हैं। इसको हम कहते हैं सेकेंड लेवल। और थर्ड में होता है कि आपके ऑलरेडी लीवर के कुछ सेल्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं या सिकुड़न हो रही है, जिसको हम फाइब्रोसिस भी बोल सकते हैं, और यही आगे लीड करके सिरोसिस या कैंसर तक में बदल सकती है। इसके अलावा भी कोई और लक्षण होते हैं क्या फैटी लिवर के? हाँ, अगर आप सेकेंड स्टेज तक हो गए हैं, थर्ड स्टेज तक हो गए हैं, तो आपको भूख न लगना, मिचली आना या सडन वेट गेन या लॉस, क्योंकि आपका मेटाबॉलिक सिस्टम तो सही चल नहीं रहा है, और अनियमितता जो बोलते हैं भूख नहीं लगने में, किसी भी खाना को देख के आपको ऐसा लगना कि मिचली आ रही है, ये सारी चीज़ें, आँखों का कलर पीला होना जिसमें आपका जॉन्डिस भी आता है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया कि आँखों का रंग पीला पड़ता है, कभी कभी जैसे किसी व्यक्ति को अगर ये प्रॉब्लम होती है तो वो जॉन्डिस का चेकअप करा लेता है और जॉन्डिस नहीं निकलता है तो वो रिलैक्स हो जाता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा चेकअप कराएं या कौन सा टेस्ट कराएं जिससे हमें पता चले कि फैटी लिवर है? देखिए, मेन तो ये डायग्नोज होता है यूएसजी से, अल्ट्रासाउंड जो होता है। बट मैं तो सभी को यही बोलती हूँ कि कुछ चीज़ें आप अपने दिनचर्या में कम कर सकते हो, बट 3 मंथ में आफ्टर 40 या 6 मंथ में आप रेगुलर एक ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें कुछ सारे आप पैकेजेस आजकल बहुत बन रहे हैं, जिसमें एक LFT टेस्ट होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, वो कराना मस्ट है। अगर उसमें एंजाइम्स, आपके बहुत सारे एंजाइम्स है, बिलिरुबिन है, SGPT, SGOT है, ये सारी चीज़ें अगर प्लस माइनस है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। और इसको रिवर्स करने के लिए आपकी आहार और आपकी दिनचर्या को संतुलित बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। जी साक्षी जी, जैसे कि बच्चों में ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पहले युवाओं और वृद्धों में ये समस्या देखी जाती थी, लेकिन अभी छोटे छोटे बच्चों में ये फैटी लिवर की समस्या देखी जा रही है। तो इसका क्या कारण है? इसका जो मुझे अभी समझ में आता है, खान पान तो आप सभी को पता है, हर बच्चे के हाथ में पैकेट फूड आइटम। आजकल ममास को जो मैंने टिफ़िन देते हुए भी देखा हुआ है कि अगर एक पराठा या सब्जी उन्होंने रखा है तो साथ में एक केक या पेस्ट्री, ऐसा कुछ भी चीज़ वो ज़रूर देती हैं, क्योंकि बच्चा उनका खा नहीं रहा होता है। सेकेंड, पैकेट फूड आइटम के साथ साथ जो कल्प्रिट है मेन, वो कोल्ड ड्रिंक या पैक्ड फूड, कोई भी ड्रिंक बेवरेजेस, जिस अगर मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं ले सकती, अगर आप उसको हेल्दी समझ के जूस, फ्रूट जूस समझ के कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो
ऑल्सो नॉट हेल्दी। वो भी आपके लिए फ्रुक्टोज ही क्रिएट कर रहा है, जिसको आपका लीवर का जो सेल्स है अगेन वो फैट में कन्वर्ट समझ के कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी हेल्दी नहीं है। तो पैकेट फूड आइटम आपको बिल्कुल नहीं लेना है। और जब बच्चे स्कूल से घर आ रहे हैं तो वो सिंपल क्या है, टीवी के सामने या स्क्रीन या फ़ोन के सामने बैठ जाते हैं, फ़ोन या टीवी चलता रहता है और वो मंचिंग या खाना खाते रहते हैं। तो उससे सही कैलोरी कितना उनको जानी है, उससे या तो ज़्यादा जा रही होती है और जो जा रही है वो हेल्दी फॉर्म में नहीं जा रही हो। तो आपका बॉडी भी उस हिसाब से एक्ट नहीं कर रहा है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। पहले क्या था कि बच्चे बाहर जाते थे, इवन कुछ कॉलोनीज़ में अगर लाइट कटी है तो लेडीज़ बाहर हैं, जेंट्स बाहर कुछ खेल रहे हैं, लेडीज़ भी आपस में बाहर बैठ के कुछ ऐसा आउटडोर गेम्स वगैरह खेल रही हैं, बच्चे वहाँ खेलते रहते थे। बट आप अभी किसी कॉलोनी में चले जाइए, फिजिकल एक्टिविटी आपको दिखती ही नहीं। शाम को बच्चे पार्क में बहुत कम देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल, अब बिल्कुल नहीं है, सब घरों के अंदर है। तो ये एक मेजर कारण है। और 3 फूड मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि आपको अवॉइड करना ही चाहिए अगर आप चाहते हैं, खासकर बच्चों में, कि फैटी लीवर ना हो। पहला है आपका मैदा या उससे बनी हुई कोई भी चीज़ें। दूसरा है आपका कुकिंग ऑयल, आपको देखना है जिसमें रिफाइंड और कोई भी प्रोसेस्ड ऑयल जो होता है वो नहीं लेना है। तीसरा, किसी भी टाइप का पैक्ड फूड आइटम जो हम ओपन करते या 2 मिनट में बन रहा है, या ओपन करते ही हम उसको खाना शुरू कर दे रहे हैं, या खोल के हम उसको पीना शुरू कर दे रहे हैं, वैसा कोई भी फूड आइटम, दिस इज़ बिग नो। तो जैसे कि अभी आपने बोला कि इस तरह के खानों को अवॉइड करना चाहिए। जो कुकिंग ऑयल की अगर हम बात करें, जैसे आपने बोला वो तो डेली यूज़ आती है, हर घर में आता है, तो वो कौन सा ऑयल सबसे बेस्ट होता है जो हम डेली यूज़ कर सकते हैं? देखिए, किसी भी बीज का तेल, अगर हम तिल का तेल की बात कर रहे हैं, सरसों के तेल की बात कर रहे हैं, या सनफ्लावर का ही बात कर रहे हैं, वो अगर कोल्ड प्रेस्ड विधि से बनाया जा रहा है, उसको अगर पीस के बनाया जा रहा है जैसे चक्कियों में बनता है, उसको बिना रिफाइन किए, वो हेल्दी है। पर उसका भी यूज़ करना कम से कम मात्रा में आपको करना है। और दूसरा जो बहुत अच्छा है कुकिंग के लिए, वो है आपका बटर और देशी घी। जी, अच्छा, बटर और देशी घी हम बहुत यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए। और सरसों का तेल, या तिल, किसी भी बीज का तेल और कोल्ड प्रेस्ड विधि से बनाया हुआ। जी। और इसके अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं, और कौन से लक्षण या हम उसका बचाव किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, मैं अभी गई थी एक स्कूल में भी, मैंने ये बोला था, बच्चे कभी भी ना सामने से ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो मम्माओं को थोड़ा हिडन तरीके से उनको देना होता है। तो आप बहुत सारी सब्जियां कट करके, या तो उसे आटे में गूंद करके उसकी रोटी या पराठा बना के दे सकते हैं, बना के उसको आटे में। हाँ, एग्जैक्टली। किसी भी फॉर्म में आपको सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना है। और लीवर के लिए वरदान तो मैं 3 सब्जियां बोलती हूँ जो कि आपकी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि ब्रोकली हुआ, कैबेज हुआ, और आपका गोभी हुआ, फूल गोभी हुआ, पत्ता गोभी और ब्रोकली। तो इसको तो हर फॉर्म में आपको लेना ही लेना है। जी, तो आप इसका सेवन जितना बढ़ाएं, और बच्चों में पैक्ड फूड आइटम दूर रखें। बाकी उनको हेल्दी घर की बनी हुई सारी चीज़ें दे सकते हैं, फल फूल सारी चीज़ें दे सकते हैं। इलाज और आहार की कितनी भूमिका होती है इस बीमारी में? सच्ची बताऊं प्रीति जी, तो आहार की भूमिका तो 90% है, 90+% है। क्योंकि आप दवा जितना भी कर लो, वो सिम्टम्स पे एक्शन लेता है, मतलब वो सिम्टम्स को कम करता है। पर अगर आपने आहार और अपनी दिनचर्या सही रखी है तो ये आपकी डिजीज़ को रिवर्स भी कर सकता है। तो बिल्कुल आपकी प्लेट ऐसी सजी होनी चाहिए कि वो न्यूट्रिशनल दिखे, और न्यूट्रिशनल जो बॉडी को जैसे नीड हो उस हिसाब से दिखे। फैटी लीवर में बहुत से लोगों का ये मिथ भी है कि उनको नॉनवेज मना किया जाता है, विच इज़ गुड। रेड मीट बोला जाता है कि नहीं लेना है, बट इसमें ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल है, तो उसमें आप फिश जरूर ले सकते हैं। तो आहार बहुत वाइजली चुनना चाहिए। जी, तो साक्षी जी, एक जैसे किसी को ये परेशानी या बीमारी लग गई है, तो एक सामान्य मैं आपसे डाइट पूछना चाहूँगी कि क्या डाइट होनी चाहिए? जो 3 मील हम खाना लेते हैं, तो वो 3 मील की डाइट क्या होनी चाहिए एक पेशेंट के लिए, फैटी लीवर? देखिए, अनाजों को ना, हम शुरू से बचपन से दाल चावल रोटी सब्जी ही खाते आ रहे हैं, तो अनाजों को हम थोड़ा सा ट्विस्ट करके प्लस माइनस करते हैं, खाना वैसा ही होता है। तो अनाजों में आपको मोटा अनाज खाना है, जैसे आप रागी लीजिए, जौ लीजिए, बार्ले, जो भी ये सारी मोटे अनाज आ रहे हैं उनकी रोटी मिक्स करके ले सकते हैं। कार्ब्स कम करते हैं, सब्जियां बढ़ाते हैं, और उसमें हेल्दी फैट, जैसे मैंने अभी तेल और घी बताया आपको, ये सारी चीज़ें आपको बढ़ानी है। तो आप सब्जियों का जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा रखेंगे, फिर दाल रखेंगे, छिलके वाली दाल रखेंगे, फिर सलाद रखेंगे, 1 या 2 रोटी रखेंगे, और इस तरह से आप अपनी प्लेट को पूरा बैलेंस करके रखेंगे। साक्षी जी, जो फैटी लीवर होता है तो क्या दूध, दही, चिकन, मटन ये सब भी अवॉइड करना पड़ता है? एग्जैक्टली, एक्चुअली ये होता ही ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म से ही होता है। तो जिनमें भी चिकनाई युक्त जो भोजन है, दही तो मैं बेसिकली मना नहीं करती हूँ, फैट हटा के, यानी कि मलाई हटा के आपको दही लेना जरूरी है, क्योंकि लीवर के लिए वो बहुत अच्छा है। जो खट्टा दही या सपरेटा दही जिसको बोलते हैं, उस टाइप का जो दही होता है। हाँ, तो आप वो ज़्यादा नहीं, 4 चम्मच तो अपने डाइट में रखे ही रखें। बाकी अगर फैटी लीवर का आपका 1st या 2nd स्टेज है, तो उसके लिए कॉन्कशन मैं बताती हूँ, यानी कि काढ़ा हम बोलते हैं आम बोलचाल के भाषा में।
फैटी लीवर होता बेसिकली सूजन के कारण है, और सूजन को कम करता है हल्दी। ये किसी भी टाइप के जो आपके इंटरनल बॉडी फैट पार्ट में जो भी ऑर्गन्स हैं उसमें जो भी इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम करता है, क्योंकि हल्दी में पाई जाती है करक्यूमिन, और वो आपको सूजन को कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, मॉर्निंग में जब भी आप उठ रहे हैं टी कॉफ़ी की जगह पे आप एक कॉन्कशन बना सकते हैं। इसमें आपको लेना है 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 1 इंच का कच्ची हल्दी ले लीजिए और 2-4 गोल काली मिर्च ले लीजिए कूट के, थोड़ा सा सिनेमन या दालचीनी ले सकते हैं। इसको अच्छे से बॉईल करके छान के आप इसको पी लीजिए। वो धीरे धीरे फैट एक्यूमुलेशन भी कम करेगा और आपका ये चीज़ जो फैटी लीवर से जो दिक्कतें आ रही है वो भी वो रिवर्स करेगा। और डाइट में चेंजेस तो बहुत मस्ट है जी। तो साक्षी जी, क्या ये बच्चे भी ले सकते हैं जो आपने काढ़े को बताया? हाँ, उनको भी बस वो कम कर देते हैं, हम ये 2 या 3 स्पून देते हैं बस। बच्चे जनरली लेते नहीं, और उनके जो लीवर सेल्स होते हैं वो फास्ट डिजेनरेट होते, मतलब खुद को वो ठीक करने का सक्षम होते हैं। तो बस अगर आप उनकी लाइफस्टाइल और खाना थोड़ा सुधारेंगे ना, वो बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। आहार में अगर सीड्स की बात करें तो सीड्स कितनी भूमिका निभाते हैं फैटी लीवर को कम करने में? बहुत ही अहम रोल है इनका, क्योंकि सीड्स में बेसिकली ओमेगा 6 ओमेगा 3 बहुत पाया जाता है, जो कि फैट एक्यूमुलेशन वसा के जमाव को कम करने में मददगार होता है। तो इसमें अलसी हो गया, चिया सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, ये अगर आप नट्स नहीं भी ले रहे हैं तो खासकर महिलाओं को मैं बोलती हूँ तो सीड्स लेना उनको बहुत ज़रूरी है। ओवर कोई भी चीज़ हो, वो आपका फैट लीवर को पता नहीं है, वो अगर आप हेल्दी फूड के थ्रू भी कैलोरीज ज़्यादा ले रही हैं तो लीवर उसको स्टोर करता जाता है, और वही स्टोरेज जो है वो वसा के फॉर्म में होती है और फैटी लीवर की परेशानी आ जाती है। तो ओवर कुछ भी हमें नहीं लेना है, हमें उतना लेना है जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। शारीरिक गतिविधियाँ कितनी ज़रूरी हैं? क्या शारीरिक गतिविधियों से फैटी लीवर को कम किया जा सकता है? एग्जैक्टली, जब भी आप वॉक कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आपका बॉडी जो फ्यूल के रूप में जो यूज़ करता है वो ग्लूकोज यूज़ करता है, तो वो आपके लीवर ही एंजाइम्स बनाता है वो चीज़। तो आप जितना अच्छा, कम से कम एक दिन में 45 मिनट की वॉक या कोई भी शारीरिक एक्टिविटी, खेलना, बैडमिंटन या बच्चों के साथ ही कुछ फिजिकल एक्टिविटी आप प्लान कर सकते हो। लेकिन शारीरिक व्यायाम और आहार 2 चीज़ के कॉम्बिनेशन के बिना फैटी लीवर को रिवर्स तो नहीं किया जा सकता। तो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है फैटी लीवर को कम करने में। अगर किसी का लीवर थोड़ा डैमेज हो गया या 2nd या 3rd स्टेज पे डैमेज हो चुका है तो क्या वो ठीक होने की संभावना उसकी रहती है? 3rd स्टेज तक संभावना है, 4th में तो मैं नहीं बोलूँगी, पर प्रॉपर डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ एंड डाइटिशियन के कंसल्टेशन के साथ स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करके और एक नियमित रेगुलर दिनचर्या फॉलो करके हो सकता है। जो मेडिसिन है, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, उसके सेवन से ठीक हो सकता है। पर आपको सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जो बोला गया नहीं खाना, मतलब नहीं खाना उसको। जी। तो एक आम जो साधारण इंसान है उसको कैसी दिनचर्या जीनी चाहिए जैसे वो फैटी लीवर से अपने आप को बचा सके, खासकर बच्चे जो आजकल बहुत ज़्यादा समस्या से ग्रसित, और महिलाएं? ऐसा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम जो पहले करते आ रहे थे प्रीति जी वो भूल गए हैं। बस हमें पहले की तरह से लाइफस्टाइल फिर से स्टार्ट कर देना है। जो मैक्सिमम समय हम ऑफिस स्कूल से आने के बाद जो स्क्रीन के सामने या फ़ोन पे बिता रहे हैं, इसको आप ग्राउंड में खर्च कर सकते हैं या टहलने जा सकते हैं। और जो आपने अपने खान पान, जैसे अभी मैंने आपको बताया, वो पैकेट फूड आइटम बंद करके, बाहर की तली भुनी चीज़ें बंद करके, चिकनाई युक्त खाना बंद करके, और एक्सेस मीठा भी फैटी लीवर का कारण होता है। जैसे अगर हम यहाँ की बात करें तो जलेबी और दही बहुत फेमस है, वो भी फैटी लीवर का एक कारण है। कचौड़ी बहुत फेमस है, वो भी फैटी लीवर का कारण है। तो महीने में एक बार तो इट्स ओके, बट अगर हम ऐसा रेगुलर कर रहे हैं तो ये बीमारी को न्योता देना ही होता है। जी साक्षी जी, जैसे कि आपने बोला खाने के लोग बहुत से शौकीन भी होते हैं, जैसे क्रेविंग हो अगर कुछ मीठा खाने की या कुछ ऐसे तला भुना खाने की, तो उसका ऑप्शन क्या खा सकते हैं? उसके ऑप्शन हेल्दी अगर मैं बताऊँ तो स्पॉन्ज रसगुल्ला होता है, जो मैं बहुत सारे मेरे पेशेंट हैं उनको भी बताती हूँ। उसको आप निचोड़ के ले सकते हैं, प्रोटीन का सोर्स तो है ही है, आपके गट बैक्टीरिया, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, अगर सच में आपको हलवा, और जो हमारी ट्रेडिशनल तरीके से दादी और माएँ बनाया करती थी, रागी का हलवा हुआ, सूजी का हलवा, आप घर का बना मीठा ले सकते हो कम मात्रा में। अगर आप सुबह भी ले रहे हो, शाम भी ले रहे हो, या हर दूसरे दिन ले रहे हो, तो भी ये प्रॉब्लम ऑकर हो सकती है। और वाइट चीज़ें जैसे वाइट शुगर है, मैदा है,
इनका कितना सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुगर भी नहीं और मैदा भी नहीं। मैंने इसीलिए बताया, जैसे कि कोक देखिए पूरा का पूरा शुगर ही है, फ्रक्टोज है। अगेन आपका लीवर जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करने वाला है। तो हमें शुगरी वाइट चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है, घर की बनी चीज़ें, और मोटे अनाज का सेवन करना है, रागी, बाजरा, जौ, इन सब का सेवन करना है। तो साक्षी जी, लोग कहते हैं कि शुगर अगर बंद कर दो तो आप गुड़ खा सकते हो या गुड़ से बनी चीज़ों को खा सकते हो, तो वो कितना हेल्दी होता है? देखिए, अगर ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे हो और आपको फैटी लीवर है या कोई डायबिटीज़ है या क्या है, तो उस हिसाब से बताऊंगी। एक जनरल आदमी के लिए जो एक हेल्दी है वो बिल्कुल गुड़ खा सकता है। गुड़ और शुगर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। शुगर जो है रिफाइन है। कैलोरी वाइज अगर हम देखें तो बोथ आर सेम थिंग। अच्छा। तो आप बट शुगर में कुछ अच्छे मिनरल्स होते हैं और गुड़ में कुछ अच्छे मिनरल्स होते हैं। गुड़ आप फिर भी अच्छा अमाउंट में नहीं खा पाओगे, शुगर आप ज़्यादा अमाउंट में खा ले सकते हो, तो गुड़ फिर भी एडवाइजेबल होता है। अच्छा साक्षी जी, स्कूलों, कॉलेजों या इस जो ये सब संस्थाएं हैं, उसमें हम क्या प्रयास कर सकते हैं कि हम फैटी लीवर की कितनी जानकारी दे सकते हैं कि इनको कम किया जा सके? किस तरह से प्रयास कर सकते हैं? ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मेरे माइंड में भी ये चल रहा है। हम सिर्फ किसी चीज़ को रोकथाम करके तो बंद नहीं कर सकते, जो वो जड़ है हमें उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। और हर स्कूल के कैंटीन में मैंने समोसा, कचौड़ी, पेस्ट्री, पेटीज़ एंड इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें देखी। तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस तो स्कूलों से ही होनी चाहिए, वहाँ की जो भी डाइट है या वहाँ प्रमोट करनी चाहिए इस टाइप के फूड्स को। और आप उस टाइप के, आजकल हमारे शेफ बहुत सारी जो हेल्दी डिशेस बनाते हैं, उन चीज़ों को ऐसा बनाएं कि बच्चों को वो टेम्पटेटिंग लगे, यानी कि वो लालच देख के खाने के लिए वो हेल्दी फूड खाएं। तो ये स्टार्ट तो आपके स्कूल कैंटीन से ही होगा। एक बार बच्चों की आदत सुधर गई तो वो आने वाली पीढ़ियों को भी वही देंगे वरदान में। जी, तो खान पीन का जो होता है बहुत ज़्यादा महत्व होता है, बहुत ज़्यादा फैटी लीवर में, बहुत ज़्यादा। इसी ये लाइफस्टाइल ही डिसऑर्डर है और इसी की वजह से आगे चल के डायबिटीज़ भी होती है, इसी की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होकर थायराइड भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। योग का फैटी लीवर में कितनी भूमिका है? मैं इसको भी, ये भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी में आता है, योग का भी है, बट मैं ये कह रही हूँ योग करने के साथ साथ आपको फास्ट एक्सरसाइज, मतलब रनिंग है, वॉकिंग है, या आप कुछ खेल रहे हो जिसमें आपकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, वो करना बहुत ज़रूरी होता है फैटी लीवर को रिवर्स करने के लिए। जी, साक्षी जी, आम जन से क्या कहना चाहेंगी जो फैटी लीवर से अपने आप को बचा सके? आम जन से आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं यही बोलना चाहूँगी सभी को कि आप जो भी आजकल आप फैंसी फूड आइटम में लगे हुए, अगर किसी ने फ़ोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे डाला हुआ है कि मैं यहाँ ये खा रहा हूँ, सब दौड़ पड़ते हो खाने के लिए, तो आप जिस भी रीज़न से हो, उत्तर भारत से, साउथ से या नॉर्थ, कहीं से भी हो, वहाँ का जो भी ट्रेडिशनल फूड है प्लीज़ उसको खाइए, उसको प्रमोट करिए। और जो भी आपके 10 किलोमीटर के रेडियस में जो भी फल या सब्जियाँ मिलती हैं उनको स्नैक्स के रूप में खाना है आपको। पैकेट फूड आइटम बिल्कुल ही अवॉइड करें, और ख़ासकर कोल्ड ड्रिंक। तो ये सब चीज़ें जो आपने बताई इसको हम अवॉइड करेंगे तो बच्चे, बूढ़े और महिलाएं, जितने भी युवा इस बीमारी से अपने आप को बचा जी बिल्कुल बिल्कुल। नियमित अपना जो रहन सहन है वो नियमित रखें, खान पान अच्छा रखें और देशी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। पैक्ड फूड को अवॉइड करें। जो आपके 10 किलोमीटर के रेडियस में जो भी चीज़ें उगाई जाती हैं उन्हीं चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। मौसमी फल, जो सब्जियां हैं वो बहुत ऐसी न्यूट्रिशियस होती हैं जो उसको खा के हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल 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 प्रीति जी। जो दालें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, इन सब से। अच्छा, अंडे के बारे में, अंडा जो खाता है, अंडे का जो पीला भाग होता है, क्या वो भी फैटी लीवर को बढ़ाता है? देखिए, ये भी डिपेंड करता है स्टेज पे। अगर आप फर्स्ट स्टेज पे हैं तो बिल्कुल अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप सेकंड थर्ड में पहुंच चुके हैं तब आपको अवॉइड करना चाहिए। व्हाइट वाला फिर भी खाते हैं, व्हाइट वाला खा सकते हैं। हाँ, येलो भाग जो है वो उस समय अवॉइड करते हैं। वो तब तक जब तक आपका रिवर्स ना हो जाए, उसके बाद फिर आप खा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद खा सकते हैं। अच्छा, एक बार जब लीवर अगर फर्स्ट या सेकंड स्टेज के बाद ठीक हो जाता है तो उसके बाद क्या फिर सामान्य जिंदगी या सामान्य खान पान कर सकता है? बिल्कुल सामान्य खा सकता है फिर, लेकिन आपको फिर से उस मोड में नहीं जाना है जहां से आपने अपने लीवर को बिगाड़ लिया था, तो वैसा वहां तक नहीं जाना है। सामान्य से मेरा ये मतलब, आप 15-20 दिन में कभी आपके मनपसंद की कोई चीज़ ले सकते हैं। उसमें मैं फिर भी बोलूँगी कि कोल्ड ड्रिंक और पैक्ड बेवरेजेस जो होते हैं पीने वाले, इनका सेवन ना ही करें तो अच्छा है। अच्छा, एक बार ठीक हो गया है लीवर तो क्या दूसरी बार भी खराब होने की संभावना होती है? बहुत सारे लोगों में, अगर मैं पुरुषों में बात करूं तो इनका तो
होता मदिरा की वजह, दारू की वजह से ही है। बट नॉन फैटी लीवर, जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर भी आजकल बहुत चलन में है, जो महिलाओं में और बच्चों में हो जा रहा है। तो अगर पुरुष ऐसा कुछ ले रहे हैं, लीकर वगैरह ले रहे हैं, तो उनको लीकर तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और भी ना करें तो अच्छा है। उसकी वजह से लीवर सबसे पहले डैमेज होता है। और बच्चों में सिर्फ यही पैक्ड फूड आइटम, एक्सेस मीठा बंद करा देना है जी। एक्सेस मीठा को बंद कर दें, धूम्रपान बंद कर दें, जो पुरुष है या महिलाएं भी आजकल कर रही हैं धूम्रपान। हाँ, वो भी कर रही हैं, उस वजह से भी है। तो बट नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल, जो बिना अल्कोहल के कंजम्पशन की वजह से भी हो रहा है। क्योंकि 80% लोग तो अल्कोहल नहीं ले रहे हैं। हाँ। उनके में भी ये समस्या, और खासकर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके में ये समस्या देखी जा रही है बहुत ज़्यादा। क्योंकि बच्चों का रूटीन ही एकदम हमने चेंज करके रखा हुआ है। मॉर्निंग में बहुत हसल होता है स्कूल जाने के लिए, आपने जो भी टिफ़िन में दिया वो खा के आते हैं, और शाम में आते आते थोड़ा बहुत टीवी देखा या फिर ट्यूटर आ गया उसके सामने बैठ गया, फिर थक के सो गए। तो हमने उनका प्ले टाइम तो रखा ही नहीं है। प्ले टाइम भी नहीं, और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, जीरो है। तो स्कूलों में भी बहुत कम हो रही है। स्कूलों में अब वो एक्टिविटी के नाम पे जिसने वो चूज किया उसको मिलेगा, जिसने नहीं चूज किया उसको कुछ अदर दे देंगे। तो आपको अगर स्वस्थ रहना है तो फिजिकल एक्टिविटी को मस्ट रखना है अपनी लाइफ में। और मैं सभी माओं को बोलूंगी, ये इस प्लेटफॉर्म से मैं बोलना चाहूंगी कि प्लीज बच्चों से घर का काम कराइए, ये बहुत जरूरी है। ये उन्हें सताना नहीं है, उन्हें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाना है। और फिजिकली भी वो इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आप छोटी मोटी डस्टिंग करवा सकती हैं, उनका कपड़ा उनसे फोल्ड करवा सकती हैं, उनका बैग उनसे रखवा सकती हैं, उनके शूज उनसे रखवा सकती हैं। ये आप खुद उन्हें कभी करके मत दीजिए। ये तो गुड मैनर्स में है, ये गुड मैनर्स में भी है। और फिजिकली मैं देखती हूँ बच्चे ने खाना मांगा, माएँ क्या कर रही है, बिस्तर पे खाना दे रही है, तो दैट इज नॉट ऑल ओके ना। वो फिर भी वही चीज़ है, बैठे बैठे वहीं खा रहा है, बैठे बैठे टीवी चल रही है या वहीं सो गया, तो वैसे ना करें। थोड़ा डिसिप्लिन रखें और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा दें। जी, तो साक्षी जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई, बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी आपने कि वो क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं और फैटी लीवर से अपने आप को बचा सकते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रीति जी।